हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए 21 अप्रैल 2025 का जो DSSB का एग्ज़ाम हुआ था उसके जनरल अवेयरनेस पार्ट के कुछ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फरवरी 2025 में भारत ने कौन सा महत्वपूर्ण अंतरिक्ष संचालन पूरा किया जिससे वह ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। तो इसका आंसर होगा, ये एक्चुअली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था और ये देखिए फरवरी 2025 का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा डॉकिंग टू सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू नीति आयोग विच स्टेट recorded the highest number of people escaping multidimensional poverty between 2013-14 and 2022-23। तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो नीति आयोग है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2015 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नीति आयोग, ये जो नीति आयोग है ये हमारी इंडिया में किसकी जगह आया था? ये हमारी इंडिया में प्लानिंग कमीशन की जगह आया है, ठीक है। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब नीति आयोग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following social reformers were popularly known as लोकितवाड़ी in British India? ठीक है, तो लोकितवाड़ी किसको कहते थे? ये कहते थे अब हम गोपाल हरि देशमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 ना स्किप हो गया है, उसको मैं आपको लास्ट की वीडियो में लगा के एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज GDP रेफर टू? अब देखो इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये इजी ही क्वेश्चन है। GDP की फुल फॉर्म पूछी है तो वो क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरीके से एक NDP होता है, ठीक है। NDP इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू टी बोर्ड ऑफ इंडिया विच स्टेट वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया इन 2024। अब देखो फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो मतलब ये करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चंस तो हर एग्ज़ाम में आ ही रहे हैं। 20 नंबर की अगर GK आ रही है तो उसमें से 5 से 6 करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। तो जो कि बहुत ही मायने रखते हैं। अब इसका आंसर है आपका असम, ठीक है। वैसे भी जो टी प्रोड्यूसर स्टेट है वो हमारा असम ही होता है ना। और टी बोर्ड के अकॉर्डिंग भी 2024 में, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग भी असम ही है। अब असम के बारे में ना कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि असम जो है, असम में एक इम्पॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये असम में है, ठीक है। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये आपके वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, ठीक है। किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए, ठीक है। एक आता है आपका मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क भी आपका कहाँ है? असम में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलीमा टेटे वॉज अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड इन जनवरी 2025 फॉर हर अचीवमेंट इन विच स्पोर्ट? अब फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये स्पोर्ट से है, तो सलीमा टेटे जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था ये कौन से खेल से ताल्लुक़ रखती हैं? तो ये रिलेटेड है आपके हॉकी से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर करेक्ट? अब ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एक एक करके स्टेटमेंट। द शेल ऑफ अ हेन्स एग रिप्रेजेंट्स अ सेल वॉल। सेकेंड इज एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर आइडेंटिकल। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। अब प्लांट और एनिमल सेल अलग अलग होते हैं, और जो हेन के एग का शेल होता है वो उसकी सेल वॉल नहीं होता है। देन सेल्स इन एलिफेंट्स आर लार्जर देन दोज इन माइस। क्या सेल्स जो है, एलिफेंट बड़ा है तो क्या उसके सेल्स बड़े होंगे, और माइस छोटा है तो क्या माइस के सेल छोटे होंगे? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना वो केवल लास्ट वाला है कि क्या है वो है आपका अ टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप, ठीक है। जो टिश्यू है ना वो सिमिलर टाइप के सेल्स से मिलकर बना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिल्डिंग वॉज बिल्ट बाय अकबर टू ऑनर इज विक्ट्री ओवर गुजरात? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है,
ठीक, अकबर ने जो है गुजरात की विक्ट्री के ऑनर में कौन सा जो है मॉन्यूमेंट, वो कौन सी बिल्डिंग बनवाई थी? तो इसका आंसर है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की थी उसके बाद बनवाया था। ठीक है, अच्छा, आगरा फोर्ट, पंचमहल, इबादत खाना, ये सब भी अकबर ने ही बनवाया है। इनफैक्ट जो ये पंचमहल है ना, ये बुलंद दरवाजे के अंदर ही है। ठीक है, और ये जो आगरा फोर्ट है ना, आगरा का जो किला है, ये भी अकबर ने बनवाया था। और इबादत खाना, ये जो इबादत खाना है, इसमें क्या करा था कि अकबर ने सारे ही धर्म के लोगों के लिए इसे ओपन कर दिया था और सबको मतलब बुलाकर वहाँ पर ये लोग डिस्कशंस करते थे इबादत खाने में। ठीक है, तो ये सभी अकबर ने ही बनवाया है, बट गुजरात की विक्ट्री के बाद उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। Okay, now next is question number 11. In September 2024, Nepal became the member of International Solar Alliance as its full member. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसे ही ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका क्या है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2015 में हुई थी। आपसे किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकता है कि आपके लिए उनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इम्पॉर्टेंट है और एक उनका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो इसकी स्थापना तो हुई थी 2015 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि नेपाल जो है वो कौन से नंबर का स्टेट बन गया है, इसका कौन से नंबर की कंट्री बन गई है जो इसका फुल मेंबर है। ठीक है, तो ये 101st नंबर की कंट्री है जो इसका फुल मेंबर बन गई है। मतलब अब इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 101 मेंबर हो गए हैं। Now next question is, in January 2025, which Indian ministry announced the establishment of the AI Safety Institute to ensure ethical AI application? ये फिर से आपका क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर से। अब देखो, इसमें हम जो है ना थोड़ा सा अपना मतलब दिमाग भी लगा सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो नहीं ही होगा, कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये एआई से रिलेटेड है, तो इसका आंसर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन रेड एल्गी? तो रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट नहीं होता है? ठीक है, देखो एल्गी ना 3 टाइप्स के होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्राउन। ठीक है, तो जो रेड एल्गी होता है ना, उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है। ठीक है, क्लोरोफिल सी नहीं होता है और फाइको इरिथ्रिन भी होता है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं ना, तो इसलिए वहाँ से जो इरिथ्रिन वर्ड है ये रेड एल्गी के लिए यहाँ पे यूज़ करा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी नहीं होता है, क्लोरोफिल सी आपका ग्रीन एल्गी में होता है। ठीक है, तो आप या ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो ग्रीन एल्गी है ना उसमें क्लोरोफिल सी होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो वो रेड एल्गी में नहीं होगा, क्लोरोफिल सी जो है वो ग्रीन एल्गी में होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है वो रेड एल्गी में होते हैं। Okay, next question is, which of the following islands in the Andaman and Nicobar group is known for having India's only active volcano? अब देखो ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो है वो आइसलैंड है जो अंडमान और निकोबार ग्रुप का है और उसे इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। इसका आंसर होगा बैरन आइसलैंड। ठीक है, तो मैं ना एक वीडियो आपके लिए, आप लोगों के लिए ऐसी भी लेकर आऊँगी जिसमें हम सारे वोल्केनोस के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिसमें से एक्टिव और जो इम्पोर्टेंट वोल्केनोज होंगे वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स वाज प्लेस्ड अंडर प्रेसिडेंट्स रूल ऑन 13 फरवरी 2025? अब ये फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। किस स्टेट में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा था फरवरी 2025 में? तो इसका आंसर होगा आपका मणिपुर। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया is the least range of diurnal and seasonal temperature variation recorded? ठीक है, तो देखो इसमें ना हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं कि चंडीगढ़, भोपाल और जयपुर, ये नहीं होगा, इसका आंसर कोचीन होगा, क्योंकि जो कोचीन है ना वो समुद्री तट के किनारे है। ठीक है, तो वहाँ पर ही ऐसा होगा। ठीक है, कि क्या जो दिन और रात का जो दैनिक और जो मौसमी तापमान है उसके परिवर्तन में न्यूनतम सीमा दर्ज की जाएगी। ठीक है, ओके।
Now, next is in September 2024, the government approved which of the following missions amounting to rupees 2,104.06 crore. इसका आंसर होगा चंद्रयान 4, ठीक है, क्योंकि चंद्रयान 1, 2, 3 ये तो सब हो चुका है ना। अब जो आगे अप्रूव होगा वो चंद्रयान 4 ही होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, पहले हम इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पर ना 1 वोल्ट के बाद ऑब्लिक आएगा ऐसे, एक मिनट, हाँ यहाँ पर 1 वोल्ट के बाद ऐसे ऑब्लिक आएगा। एक्चुअली क्या होता है, V=IR, ये ना ओम्स लॉ होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमसे ना पूछ रहे हैं कि V/I क्या होगा, ठीक है। V/I तो ये R के इक्वल होगा, और V यहाँ पर वोल्ट होता है, I यहाँ पर करंट होता है, जिसकी यूनिट एम्पियर होती है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो इसका आंसर होगा 1 ओम, ठीक है। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 ओम के। Now the next question is, who is the author of the acclaimed novel Midnight's Children, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ये जो बुक थी ना, ये उसमें थी, मतलब चर्चा में थी। तो इसका आंसर होगा सलमान रश्दी। ये जो बुक है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये सलमान रश्दी का नॉवल है। Now the last question is, which of the following statement are correct? The Gujarat Doctrine is formulated on the basis of India's accommodating approach towards its small neighbors on the basis of the principle of non-reciprocity. Second is, under the Panchsheel principle, 5 principle of conduct were proposed for international relations, ठीक है। तो इसका आंसर होगा both 1 and 2, दोनों ही बातें इसमें सही हैं। अभी जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो स्किप हो गए थे, अभी उनका मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द किंग ऑफ विजयनगर इन 1336। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और हिस्ट्री में साउथ इंडिया में एक एम्पायर हुआ करता था, विजयनगर एम्पायर, जिसकी स्थापना हुई थी 1336 में, और वो की थी हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, उन्होंने करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि 1336 में विजयनगर एम्पायर का जो किंग था वो कौन था। तो इसका आंसर होगा हरिहर 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ठीक है। हरिहर और बुक्का, इन 2 भाइयों ने ही विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। उसके अलावा 4 डायनेस्टीज़ ने इस एम्पायर पे रूल किया था, उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, SSTT: संगम, सुलुव, सालुव, तुलुव एंड तविरुग, ठीक है। तो ये 4 डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने इसमें रूल किया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा रह गया था वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग IORA कंट्रीज बेस्टोड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन अवार्ड इन मार्च 2025। ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका मॉरिशस, ठीक है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर को जो अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मॉरिशस जो है वो इस अवार्ड को देता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को ये अवार्ड मिला था, ठीक है, मार्च 2025 में। So this video will be very helpful for your upcoming DSSB, KVS, NVS exams. So please like, subscribe and share for more such videos, and thank you for watching. ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।